19 जून को एक के बाद एक 2 वेब सीरीज और एक फिल्म ओटीटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जिनमें से लाल बाजार ZEE5 पर, आर्या डिज्नी हॉटस्टार पर और चमन बहार नेटफ्लिक्स पर। अब इनमें से क्या देखा जाए और क्या नहीं, रिव्यू देखने के बाद आप ये खुद डिसाइड कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर बी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाल बाजार वेब सीरीज की। सीरीज कोलकाता के लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ अपराध के कई सारे केस आते हैं, लेकिन उन सभी केस में से एक ऐसा केस है जिसको लेकर आपके अंदर तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। कहानी की शुरुआत रेड लाइट एरिया से एक सेक्स वर्कर की मौत से होती है। यह मामला कोलकाता के वाटगंज थाने का है, लेकिन इसके तार कोलकाता के लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर से कैसे जुड़े हैं, यही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। एक्टर कौशिक सेन इसमें मुख्य कैरेक्टर में है। वह एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सुरंजन सेन का रोल निभा रहे हैं। उनकी एक स्पेशल टीम है जो लाल बाजार में हुए आपराधिक मामलों पर काम करती है। कहानी प्रभावी है, इसलिए यह आखिरी तक आपको बांधे रखेगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सारे कैरेक्टर को टाइम दिया गया है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। देखिए, सीरीज में कुछ नया तो नहीं है। सीरीज को देखते वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि आप क्राइम पेट्रोल का वेब सीरीज वर्जन देख रहे हैं। सेक्स सीन्स भी इसमें जबरन दिखाए गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता दिखाने को। सीरीज में टाइम और थोड़े पैसे और लगा दिए जाते तो शायद ये वेब सीरीज दमदार साबित हो सकती थी। सच कहूं तो सेक्स, क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस को मिलाकर ऐसा कॉकटेल बनाया गया है जो नाकाम साबित होती है। ये वेब सीरीज आपको उतना एंटरटेन तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ, पुलिस द्वारा बीच बीच में इन्वेस्टिगेशन आपको बांधे रखेगी। इस वेब सीरीज में आर्या सरीन का परिवार गैर कानूनी अफीम और दवाइयों के बिजनेस में लिप्त है। उसका पति तेज सरीन, भाई संग्राम और दोस्त जवाहर 3 पार्टनर हैं। संग्राम और जवाहर अफीम से आगे बढ़कर हीरोइन के बिजनेस में उतरना चाहता है। हालांकि तेज इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में पहले से शेखावत नाम का बड़ा क्रिमिनल शामिल है। वहीं आर्या चाहती है कि उसके बच्चों पर इसका असर ना पड़े और वह तेज पर बिजनेस से बाहर आने का दबाव बनाती है। तेज इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी बीच आर्या के पति की हत्या हो जाती है और बिजनेस का सारा दारोमदार आर्या पे आ जाती है। आर्या को कई लोगों से धमकियां मिलने लगती हैं, लोग पैसे मांगने लगते हैं। वहीं आर्या ये भी जानना चाहती है कि उसके पति का हत्यारा कौन है। वहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी उसके पीछे पड़ी है। अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार इस दलदल में उतर जाती है। क्या वह अपने बच्चों को बचा पाती है? क्या वह अपने पति के कातिल को खोज पाती है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी। देखिए, वेब सीरीज की कहानी ओजार्क से मिलती जुलती है, बस फर्क इतना है कि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कहानी लिखी गई है और यहाँ दवाइयाँ और अफीम को लेकर। आर्या एक तरफ से खास इसलिए भी है क्योंकि आर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया है, उसी तरह से सुष्मिता सेन ने इस कैरेक्टर में अपना 100% दिया है। सालों बाद इस तरह से वापसी करना, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, फिटनेस वाकई काबिले तारीफ है। सीरीज के पहले 2-3 एपिसोड्स आपको स्लो लग सकती है, लेकिन बाद की कहानी आपको बांधे रखेगी। कुल मिलाकर आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की चमन बहार की। पहला प्यार नसीब हो या ना हो, मगर उसका नशा कुछ और ही होता है, और प्यार एक तरफा हो तो समझ जाइए मजनू का क्या हाल होगा। चमन बहार ऐसा ही एक पान है जिस पर इश्क का कत्था एक तरफा है। कहानी है छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे लोरमी में एक छोटी सी पान दुकान चलाने वाले बिल्लू की, जो एक चपरासी का लड़का है। बाप बेटे को अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलाना चाहता है, लेकिन बेटा खुद की दुकान खोलकर आत्मनिर्भर बनना चाहता है। चमन बहार के नाम से बिल्लू ने दुकान खोल तो ली, लेकिन ग्राहक के नाम पर एक मक्खी तक नहीं बिन बिनाती। अब दुकान चलेगी कैसे? पान की दुकान के ठीक सामने एक वीरान घर में वीरान रोड पर बिल्लू का साथी हुआ करता था, लेकिन बिल्लू को क्या पता था कि एक दिन यही घर उसके पान पर इश्क का कत्था भी लगाएगा। इस वीरान घर में रहने आता है एक इंजीनियर का परिवार, जिनकी बेटी रिंकू के प्यार में पड़ जाता है। पूरा शहर, स्कूल के आवारा लड़कों से लेकर हेडमास्टर तक हर कोई लड़की की मोहब्बत में फिदा। अब इश्क की गली में चक्कर ना काटे तो वो मोहब्बत कैसी। आवारा लड़कों से लेकर डीएमओ के लड़के तक हर किसी का अड्डा बन जाता है बिल्लू का चमन बहार।
पहले तो पैसों की चमक में बिल्लू को रिंकू की खूबसूरती दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर जब इश्क का रंग चढ़ने लगता है तो किस्मत ही बेईमान हो जाती है। फिल्म का क्लाइमेक्स उतना खास तो नहीं है, लेकिन फिल्म के एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको थोड़ा मायूस कर देगी। क्योंकि कहानी 90 के दशक के छोटे से कस्बे की है, तो लोग भी बहुत सिंपल है, ज्यादा तामझाम देने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन कहानी बहुत ही सरल है जिससे कि ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। रिंकू का कैरेक्टर भी बस शो पीस के लिए है, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना और अपने कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाना, बस। पंचायत के बाद जितेंद्र कुमार की यहाँ पे फिर से तारीफ करनी होगी। बिल्लू के कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठते हैं और उन्होंने इस कैरेक्टर में अपना 100% दिया है। ओवरऑल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।